तो मुझे विलन बनाया नहीं गया था, मैं तो एक प्लेयर हूँ। मैं बाहर आया हूँ तब से लोग भी मुझे यही बोल रहे कि प्लेयर तो है साला, खेला तो है इसने। यार हमने आरुष के लिए इतना कुछ किया और आरुष मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं उसको वो बचकानी चीजें है, वो हरकतें है, वो चलती रहती है। बड़ा है झगड़े हमारे, अगर देख लो बाहर के तो पता चलेगी चीजें। यार फेक चीजें तो दिख जाती है और रियलिटी भी दिख जाती। सो अरबाज, आपको क्या लगता है कि राइज एंड फॉल में पूरे शो के सीजन में क्या आपको एक रॉन्ग वे में पोर्ट्रे किया गया था? क्या आपको फर्स्ट डे से विलन बनाया गया था? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे विलन बनाया नहीं गया था, मैं तो एक प्लेयर हूँ और आपने मेरा देखा ही है परफॉर्मेंस और कैसा खेलता हूँ मैं। विलन तो ये लोगों को मैं लगता था, जो कंटेस्टेंट थे उनको। बाहर मुझे नहीं लगता कि बाहर मैं लोगों को विलन लगाऊँ या दिखाऊँ। मैंने तो गेम खेला है, परफॉर्म किया है, एक जर्नी अपनी बनाई है, टूटा हूँ, जुड़ा हूँ और एक जगह पर आया हूँ। और तो वहाँ पे परफॉर्म करना मेरा ज़रूरी था, अगर शायद मैं नहीं करता तो क्या ही मज़ा आता और देखने भी नहीं मिलता है। जनता भी, जब से मैं बाहर आया हूँ तब से लोग भी मुझे यही बोल रहे कि प्लेयर तो है साला, खेला तो है इसने। बाकी तो लोग लास्ट जैसे पड़े हुए थे, कुछ किए नहीं, इसके ही इर्द गिर्द गेम था लोगों का और मेरे इर्द गिर्द ही खेला है लोगों ने। सो अरबाज, आरुष के साथ आपका जो भी झगड़ा हुआ था, वो ठीक है, वो कभी हिट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। हाँ। फिर आपने सुलह भी कर ली, जो कि बाहर ऑडियंस को देख के बहुत अच्छा भी लगा। बट उसके बाद भी आरुष ने एंड डे तक आपके बारे में नेगेटिव ही चीजें बोली गई। तो आपने बड़प्पन दिखाया, सामने से वैसा नहीं आया। वो तो मैं हमेशा दिखाऊंगा यार, देखो बचकानी जैसी हरकत है, वो बचकान चीज़ करनी है क्योंकि आगे भी तो फेम बटोरना है और रखना है। क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार हमने आरुष के लिए इतना कुछ किया और आरुष मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं उसको वो बचकानी चीज़ें हैं, वो हरकतें हैं, वो चलती रहती है। उन्होंने कभी शो किया नहीं है, शो में जो चीज़ें होती है वो एक टाइम पे शो हो गया, ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। उस चीज़ को इतना लंबा लेके जाना, आगे तक लेकर जाना, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ हुई है और इतनी सारी चीज़ हुई है। दूसरे शोज में तो क्या क्या हो जाता है और क्या क्या नहीं होती है चीज़ें, लोग तो कितने इल्ज़ाम लगा देते हैं, मार बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो चीज़ें नहीं चलती है आगे तक के। तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ को आगे खींचना चाहिए और मैं भी इस चीज़ को एंटरटेन करूँ आगे तक के। मैं इस चीज़ को तो बढ़ावा भी नहीं दूंगा। और मैंने ऐसा भी नहीं कि मर्डर कर दिया या चीज़ें कर दी है, कुछ किया है मैंने। जो एक झगड़ा हुआ है वो नॉर्मल है भाई, बहुत नॉर्मल झगड़ा है। झगड़े हमारे अगर देख लो बाहर के तो पता चलेगी चीज़ें। बट ठीक है, एक शो है, उसको शो की तरफ ही रखो और उसको वहीं तक रखो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप मिलना चाहते हो मिलो, नहीं मिलना चाहते मत मिलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना कुछ होने वाला है उससे। तो अरबाज, जैसे आपने 3 शोज किए, तीनों शोज में आपने फर्स्ट डे से जो दोस्तियां निभाई वो आपने एंड डे तक निभाई और बाहर भी निभाई। य- हमेशा। यहाँ पे भी आपकी दोस्ती धनश्री के साथ जो थी, पर सबको मालूम था कि वो दोस्ती ही है। बट बाहर कुछ कुछ लोगों ने उसको बहुत गलत वे में लिया, आपके इंटेंशंस पर भी डाउट किए। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के किया गया था? यार ये जो चीज़ है ना, मुझे पसंद नहीं आ रही है कि ये चीज़ क्यों ऐसी हो जाती है। अगर मैं किसी के साथ दोस्ती कर रहा हूँ तो उसको एक रिलेशन का टैग मिल जाता है, उसको एक चीज़ें दी जाती है। मैं तो हूँ पॉजिटिव हूँ, मैं दोस्ती में पॉजिटिव हो जाता हूँ। बट जो चीज़ें मेरी हुई है वो फ्रेंडशिप ही थी, फ्रेंडशिप की हद तक थी। अगर वो चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही है और उनको भी अगर नुकसान दे रही है वो चीज़ें, तो मैं इस चीज़ को यहीं एंड करूंगा। या उससे मुझे भी नुकसान ना हो और उनको भी नुकसान ना हो, तो ख़त्म हो जाए तो ही बेटर है। अरबाज, आपने आहाना का बहुत फर्स्ट डे से बहुत साथ दिया। जब जब वो कॉर्नर हुए थे, आपने उनको एज ए फ्रेंड बहुत अच्छे से कंसोल किया। बट बाहर आके एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बोला कि मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट राइज एंड फॉल में अरबाज। यस। तो ये आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? आहना को पता चला ना कि लोग मुझे हेट करते थे इतना, कि मुझे इतनी नफरत। आहना को मैंने हमेशा, जब अकेले थे वो तब भी मैंने उनका बहुत साथ दिया, मैं उनके साथ बैठा, हमारी बातें चीतें हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। कंटेस्टेंट यार हेट करेंगे ही ना, जब एक बंदा दिख रहा है, गेम खेल रहा है, इतना स्ट्रांगली सामने खड़ा है, तो कंटेस्टेंट तो हेट करेंगे ही। उनको पता है ये कंपटीशन है हमारा, इसको हटाओ, इसको गिराओ। और उनका सभी का गेम मेरे ही तो इर्द गिर्द था। आप पूरा शो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या खेल रहा था और कौन क्या कर रहा था। तो हेट सिर्फ गेम को लेकर ही उनका था कि साला यही क्यों करता है सब चीज़ें, यही क्यों डिसीजंस लेता है, यही क्यों सारी चीज़ें करता है। वो बनता भी था यार उनकी वो चीज़ें। अर्जुन के साथ आपने अर्जुन ने आप पे हमेशा ये आरोप लगाया है कि अरबाज विलन है, अरबाज अपनी दोस्ती को यूज करके आगे बढ़ता है। लेकिन आपने हमेशा अपने दोस्तों का पूरा साथ दिया। बल्कि अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो अर्जुन ने अपने दोस्तों को बहुत बार डिच किया। यस, अर्जुन ने ये डेफिनेटली किया है, पूरे शो में दिखा है कि अर्जुन ने दोस्तों को डिच किया। नयनदीप के लिए तो कभी अर्जुन खड़ा ही नहीं रहा। नयनदीप ने उसको अल्टीमेट रूलर बनाया, तब भी उसने दो ऐसे लोगों को नयनदीप के अगेंस्ट खड़ा कर दिया कि नयनदीप चैलेंज जीत ही नहीं सकता था। तो नयनदीप का साथ दिया नहीं, नयनदीप के ऊपर इतने इल्जाम लगे, उसको कितना कितना कुछ बोला गया बाली और आरुष की साइड से। तो नयनदीप तो उसका बहुत पुराना पहले से दोस्त है। बट नयनदीप के लिए उसने स्टैंड लेना चाहिए था। नयनदीप तो अभी भी उसके लिए नहीं बोलता है, क्योंकि नयनदीप को शायद आगे भी उसके साथ चीज़ें रखनी है। वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो तो गेम का पार्ट है। लेकिन जो सच्चाई है वो दुनिया को दिखी है कि उन्होंने वहां पर क्या किया, और उन्होंने मुझे बोला गया, हमेशा मेरे अगेंस्ट किया है चीज़ें। तो वो तो गेम है, उनको भी, उनका भी तो कंपटीशन मैं ही था ना।
लास्ट में एंड में किसके वोट से ही जीते हैं, मैंने ही वोट किया है उनको, तो वहीं से विनर बने और मैं खुश हूँ उनके लिए कि वो विनर बने मेरे बाद। तो कोई बात नहीं उस चीज़ के लिए, लेकिन दुनिया को पता है कि कौन विनर बना है और कौन नहीं बना है। अरबाज, नेक्स्ट चीज, आकृति और एक दूसरे को बाहर से जानते थे, तो कुछ कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सब कुछ एक प्लान था, कि शुरुआत में दोस्ती, फिर दुश्मनी, फिर एंड में वापस जाके दोस्ती। यार देखो, आकृति और मैं एक शो में साथ में थे जहाँ पे हमारा बहुत कम इंटरेक्शन हुआ था, हमने ज़्यादा बात भी नहीं की थी, और शो के बाद भी हमने एक दूसरे को अभी फॉलो नहीं किया ना, कभी ज़िंदगी में हमने बात की थी। डायरेक्ट वो शो से हम ये शो में मिले थे, तो मुझे लगा था साथ खेलेंगे, लेकिन एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था बिकॉज पहले हमने एक शो साथ में किया है। बट उन्होंने मेरे बहुत सारी चीज़ें जो थी, मैंने उनको ऑफर भी किया था तो उन्होंने नहीं लिया था वो चीज़ें, तो उनको बाद में रिग्रेट भी हुआ था। मैंने एक वीडियो अभी रील पे देखा, तो काश मैं अरबाज का वो डिसीजन सुन लेती और मैं चली जाती ऊपर, उन्होंने एक जगह पे बोला भी है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, उनका गेम था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, वो चीज़ें हुई है। अब उस चीज़ को हम क्या ही कर सकते हैं, बाकी तो सब अच्छा ही था हमारा उनका। अभी हमने जैसे देखा, जब निकी घर पे गई थी, तो बाहर भी लोगों ने बहुत पसंद किया, बट सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल थे, उनको लग रहा था कि ये सब फेक है, ये सब कैमरे के लिए है। हाँ। तो अब ऐसी ट्रोलिंग जब आपको सुनने मिलती है, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? यार फेक चीज़ें तो दिख जाती है और रियलिटी भी दिख जाती है। बहुत से लोगों जो समझदार है ना उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जो फालतू के रिकामे लोग बैठे होते हैं ना, जिनको कुछ मतलब ही नहीं है, जिसने खुद जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, तो वो सब ये लोग चीज़ें बातें करते हैं। बाकी जो समझदार लोग हैं वो तो समझ ही जाते हैं कि क्या रियलिटी और क्या फेक है। सो अरबाज, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि जब भी आपने 3 रियलिटी शोज कर दिए, तो एक चीज होती है कि लोगों को टाइपकास्ट कर देते हैं, तो क्या आपको भी अभी सिर्फ एक रियलिटी शो स्टार बोल दिया गया है, कि आप और चीजें आगे, मतलब आप क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे? नहीं यार, मैं तो अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट ही का हुई है, ये तो पीनेट्स है। अभी पूरे बहुत कुछ बाकी, मैं तो इसको स्टार्टर भी नहीं बोलूँगा। मेरा स्टार्टर मेन कोर्स तो अभी बाकी है। ये तो अभी तो सिर्फ मैं आके टेबल पे बैठा हूँ बस, मैंने ऑर्डर ही नहीं किया है कुछ। जब ऑर्डर करूँगा और जब चीज़ें मेरे सामने सजेगी आकर और जब मैं खाऊंगा तब आप देखना। एक आखिरी हिंट, बिग बॉस हिंदी अगर कभी ऑफर हो तो जाना चाहेंगे आप? आप देखना चाहोगे? है, यस डेफिनेट। यस, जितने लोग देखना चाहेंगे कमेंट में बताओ कि हम आपको बिग बॉस में देखना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ आएंगे भी कि हम नहीं देखना चाहेंगे, बस हो गया बोल के। लेकिन मेरी चीज़ें अभी ख़त्म नहीं हुई भाई, अरबाज के पास बहुत सारी चीज़ें अभी रखी हुई है नई नई, जो पिटारे अभी खुलने बाकी है, तो वो भी खुलेंगे, तो देखना चाहोगे आप लोग तो बहुत जल्दी दिखेंगे और मज़ा आएगा। यस, थैंक यू सो मच अरबाज। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं हूँ आपका अरबाज पटेल और आप लोग मुझे देख रहे हो द फिल्मी चर्चे पे। एंड थैंक यू सो मच फिल्मी चर्चा, ऐसे ही आप मुझे चर्चे में रखो, हम बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ बैठकर करेंगे, और आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रखना, और ढेर सारा प्यार मुझे मेरे साइड से भी आपके लिए, आपकी ऑडियंस के लिए, आपके चैनल के लिए। आप भी ऐसे ही राइज करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और हमेशा हमें बुलाते रहो, हम चर्चा करते रहेंगे, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, चर्चा करना बहुत ज़रूरी है चर्चा पर आकर।